व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन आज गेम बीट स्टूडियो से नहीं हो रहा, आज हम यहाँ पर नौशहरा वर्का में हैं, जहाँ पे आल पाकिस्तान क्रिकेट मेला का इनेकाद हुआ है। और आज टूर्नामेंट का पहला रोज़ा इफ्तिताही मैच यहाँ पे आज खेले जाएंगे। उसके बाद फिर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा उसकी जो लोगों की दिलचस्पी है उसमें बढ़ती जाएगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों की तादाद में लोग कई एक यहाँ पर ग्राउंड से जो उनके घरों का फासला है वो खासा है। ये जो रास्ता यहाँ तक ग्राउंड तक लेके आता है उनको वो बड़ा ख़तरनाक है। रास्ते में उनकी जान को भी ख़तरा है, उनकी माल को भी ख़तरा है। लेकिन जो खेल से मोहब्बत इन लोगों की है वो यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। यहाँ पर हम जानेंगे लोगों के तासुरात भी, उनके मसाइल क्या हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो उनको इस मुश्किल सूरत हाल में रात के वक्त में घरों से खींच कर यहाँ तक ग्राउंड पे ले आई है। इस सारे टूर्नामेंट को मुनक्किद करवाने में जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं वो काबिल उनकी जो कोशिश है वो उस पर दाद के मुस्तहिक हैं, तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको सामने देखते हुए, उसको सामने रखते हुए ऐसी जो सरगर्मियाँ हैं वो हर सतह पर की जानी चाहिए। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको जितनी ज़्यादा सेहतमंद सरगर्मियाँ होंगी उनके लिए, जितने ज़्यादा उनको मौके मिलेंगे, एक तो वो बुरी जो सोसाइटी है बुरे कामों से बच सकेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो इमेज है ये सारी दुनिया को दिखाने की चीज़ है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करते हैं। प्रोग्राम में यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके तासुरात भी शामिल किए जाएंगे। बड़ी गैर मयारी सी ग्राउंड है जहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं और इसका भी जो ठेके पे इन्होंने ली हुई है और इसका भी कोई पता नहीं है कि ये कल को आने वाले 6 महीनों में, साल में इनके पास रहती है या नहीं। लोगों के तासुरात शामिल करेंगे और जो भी इनके दिलों की आवाज़ है वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी बशर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मसरूफियत आपकी खासी होती है, लाहौर से खासा सफ़र तय करके आपको यहाँ पे आना पड़ा। इसके पीछे क्या मकसद था जो आपको यहाँ तक खींच लाया? नहीं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर शहर तो नहीं है, या कराची और इस्लामाबाद तो नहीं है, पाकिस्तान के दीगर शहर भी हैं और हमें हर जगह रीच आउट करके जाना है और हमें खुद फर्स्ट हैंड फील करना है कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन वी हैव टू हाईलाइट देम। और जैसे मेरा नाम शहबाज शरीफ तो नहीं है कि मैं सिर्फ लाहौर को तो पंजाब नहीं समझता ना, पंजाब में और भी ज़िले हैं और भी शहर हैं, उधर भी जाके देखना भी है। आई मीन दैट्स वाई। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री है अगर उसको उठा के देखते हैं तो ऐसे इलाके जहाँ पर सहूलियात नहीं, वसाइल नहीं, मसाइल होते हैं, वहाँ से टैलेंट सामने आया है। आप यहाँ पे आए हैं, ग्राउंड की सूरत हाल आपने देखी, इस पर क्या कहेंगे? ये नाइंसाफ़ी है, तवज्जो का अदम तवज्जोही का शिकार है? आप तो ग्राउंड को रो रहे हैं ना, आप यहाँ पे ज़रा साइड पे चलेंगे, यहाँ पे अस्पताल भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई जचगी सेंटर भी नहीं होगा, यहाँ पे इसी तरह लोग मरते भी होंगे, यहाँ पे कब्रिस्तान भी सही नहीं होगा। आप किस बात को रो रहे हैं? यहाँ तो पानी नहीं होगा पीने का, सही साफ़ नहीं होगा। तो बेसिक सहूलियात की बात है। ग्राउंड तो जो आप बात कर रहे हैं कि वो तो असेंशियल कमोडिटीज़ में, ये कोई वो नहीं है, तफरी नहीं है, ये एक्चुअली नशो नुमा का हिस्सा है बच्चों की। सो ऑब्वियसली दे आर मिसिंग इट। आपने वोटर्स लिस्टें भी चैलेंज की हुई हैं, ये इसका ख्याल क्यों करा गया? या जबकि बुनियादी तौर पर ये हुकूमतों का काम है कि वो ऐसी चीज़ों के ऊपर एक्शन करें और उनके खिलाफ इक़दाम करें। बारियां लगी हुई हैं ना जी, पहले सारे सियासतदानों ने बारियां लगाई हुई थी और जब हम बार बार कहते थे कि जाली वोट हैं तो लोग हमसे कहते थे प्रूफ क्या? हर आदमी यही कहता है जाली वोट हैं। तो हमने कई महीने लगाए हैं इस पर, 4-5 हलकों में हमने जाली वोट जमा किए। हम वो सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, हमने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी उनकी एक्नॉलेज किया। उन्होंने नादरा ने उनकी भी मेहरबानी की, उन्होंने हमारे क्लेम को उन्होंने सपोर्ट किया और ख़ुद इलेक्शन कमीशन को आके वहाँ पे मानना पड़ गया। तो जिस मुल्क में 3 करोड़ 71 लाख वोट जाली होंगे, बोगस होंगे, वहाँ कौन सी ग्राउंड बनेगी और कौन सी मस्जिद बनेगी? आपको ही पता है। जब वो किसी को जवाबदेही नहीं है, जब उनको पता है कि हमने तो जाली वोट अपने बक्सों में डाल के फिर आ जाना है, तो उन्होंने पैसे खाने ही हैं, करप्शन होनी है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि असली हुक्मरान लाने के लिए और करप्शन से निजात पाने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से क्या कहेंगे? सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ भारत से हारे, बुरा खेल के हारे, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पजीराई की गई उनकी हुकूमती सतह पर, आप समझते हैं कि ये एक ऐसी मूव थी गवर्नमेंट की जानिब से कि लोगों की तवज्जो हट जाए बुरा खेल के हारने पर और तनकीद से बच जाए गवर्नमेंट भी? मेरा ये ख्याल है कि सब ये सिर्फ शर्म का मकाम है। मैं हारने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं मैच फेंकने के ख़िलाफ़ हूँ। और पाकिस्तान टीम हारी नहीं है, पाकिस्तान टीम ने मैच हरवाया अपने आप को खुद, और ये कोई तकीज भी बातें नहीं है। शाहिद अफरीदी को कह नज़रा मेरे सामने आएँ और मेरे 4 सवालों के जवाब दें, फिर पता चले कि वो मैच फेंका गया कि शाहिद अफरीदी वाकई हीरो हैं। और अब जवाब देना पूरे कौम को, सिर्फ ये कहना कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, किस चीज़ की माफ़ी मांगी है उसने? पहले तो ये बताए।
उसने किस चीज़ की माफ़ी मांगी? अगर तो पैसे खाने की और जुए की माफ़ी मांगी है तो हमने माफ़ नहीं किया उसको, ना माफ़ करेंगे। फिर ऐसे आदमी को जो बॉल को निस्वार समझ के खा जाए और बॉल टेम्परिंग करे और प्लेयरों को टीम से निकलवाए। और आपको पता है कि आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, मैं आपके चैनल की तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद आमिर जो है वो शाहिद अफरीदी के एफिडेविट पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसको बैन किया है। 4 पेज का एफिडेविट शाहिद अफरीदी ने दिया है। जो कप्तान अपनी टीम के प्लेयरों को बचाता नहीं बल्कि उनको फंसवाता है, उसको कप्तान रहना चाहिए। मुझे नहीं पता, आई मीन जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है जो मैं बात कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तानी जो है ना मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों को सच सुनने की आदत नहीं रही। अब एक वक्त में एक टाइम पे आप 5 गेम्स में वर्ल्ड चैंपियन थे, आज आप 5वें नंबर पे नहीं है किसी एक गेम पे। शर्म नहीं आती है ये सुन के? अब इनके बंदे कम हो गए हमारे पास या प्लेयर्स नहीं आते हैं? नहीं, हम सही प्लेयर्स को ऊपर आने नहीं देते हैं। फिक्सिंग पे आपने खासा काम किया है, जो मैच फिक्सिंग होती है उस हवाले से आपने प्रोग्राम भी किया था। ये जो एक आंसर है, आप समझते हैं कि इसका पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है या फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी उसमें नज़र आते हैं? मैं इसमें असल में काफ़ी सीरियस हूँ और मैंने अपने लॉयर से बात की है। शायद अगले हफ्ते मैं लंदन जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं आईसीसी को सू करने के लिए, क्योंकि हम कन्विंस्ड हैं कि वर्ल्ड कप का हर मैच बुक में था। मैं कबल अजी मैं ज़रा मीडिया पे कुछ कहना नहीं चाहता कि आईसीसी रिएक्ट करके मुझे कोई वो जो है हतक इज़्ज़त रिप पे है। आप ड्रामा ये देखें कि आईपीएल में एक पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है और वो रिकग्नाइज्ड है, आईसीसी का रिकग्नाइज्ड है टूर्नामेंट, ठीक है ना, जिसके स्कोर्स वगैरह आईसीसी रिकग्नाइज करता है। लेकिन उनको टेक्निकली कोटा लेना था पाकिस्तान से, जो कि उन्होंने नहीं लिया। तो उन्होंने क्या किया, अलीम डार को ले लिया, एक और अंपायर को ले लिया, वसीम अकरम को कोलकाता राइडर का कोच बना दिया, रमीज़ राजा को ईएसपीएन से रिलीज करा के वहाँ पे दूरदर्शन पे कर दिया कॉमेंट्री करने के लिए। कागजों में उन्होंने पाकिस्तानी ले लिए। एक पाकिस्तानी प्लेयर को एक इंटरनेशनल मैच नहीं खेलने दे रहे। यू नो, तो ये एक, मैं सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कर रहा, ये तो पूरे का पूरा एक सैलाब है। और इसके आगे अगर हमने अपने प्लेयर्स के खिलाफ बातें करते रहनी है कि हमारा प्लेयर बुरा है या वो खा गया वो कर गया, तो सबूत लाए ना पहले हम, इससे पहले कि हम माने। बगैर किसी बात के, बगैर किसी वजह के हम अपने बच्चों को रगड़ा मारते रहें, मैं नहीं मार सकता। किसी और में हिम्मत है तो कर ले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो किरदार है इस सारी सूरत हाल में, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन दोनों को दफन कर देना चाहिए। जब से ये लोग आए हुए हैं तब से सिर्फ क्रिकेट खराब हो रही है। और को ग्रास रूट, आपको यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड का कोई नजर आ रहा है? इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, 12 टीमें खेल रही हैं, क्रिकेट बोर्ड को इल्म भी नहीं है, क्रिकेट बोर्ड को इल्म भी नहीं है कि यहाँ पे हो रहा है और ये बच्चे क्या है। तो ये हंट स्कीम कौन सी है इनकी, जिसके लिए लाखों रुपया लेते हैं महीने के, जिसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है। जो इन्होंने अपना को 100 ग्राउंडें बनाई हैं, सपोजली 70 ग्राउंडें बनाई, वो किधर बनाई हैं? उस पर कौन खेल सकता है, उस पर कौन प्रैक्टिस कर सकता है? दे दें इन टीमों को, कम से कम टूर्नामेंट खेलने के लिए दे दें, क्यों नहीं दे रहे हैं? सो बोर्ड जब तक लोगों को सर्व नहीं करता, मेरे ख्याल में बोर्ड नहीं है। वजारत खेल को कहाँ पे देखते हैं? मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हैं? और वजारत, मैं किसी वजारत को कहीं नहीं देखता, आप वजारत खेल की बात कर रहे हैं। जिस मुल्क का वजीर आजम झूठ बोले, उसकी घर की दीवार की कीमत 70 लाख रुपए हो और वो कुल असासे 1 करोड़ 80 लाख रुपए डिक्लेयर करे, शर्म नहीं आती उस मुल्क में? उस सेनेट को, उस पार्लियामेंट को, जो सारे चुप करके बर्दाश्त करें, जिसके 2 घर जो लाहौर डिफेंस में है सिर्फ, उनकी मालियत 16 करोड़ से ज़्यादा है और असासे उसने वो डिक्लेयर किए। आपने क्या वजारत खेल को लेके बैठ गए? आप चाहे वजारत उस्मा की बात करें, सिर्फ उस्मा की बात ना किया करें। बेहतरीन टूर्नामेंट गुजरात डिवीजन में होता था, जिसमें तमाम टीमें हिस्सा लेती थी और अच्छी अच्छी टीमें हिस्सा लेती थी। अमरान नज़ीर, अताउर रहमान, सरफराज नवाज, ये सब हमारे यहाँ खेल के गए हैं। राना नज़ीर, रणवीर, ये सब हमारे पास खेल के गए हैं। अल्लाह आपने तो मुझे छक्का लगा दिया।